नमस्ते। मैं राखी पाटिल आप सभी का मेरे राखी कनेक्ट्स चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरे नृत्य समर्पण सीरीज द्वारा पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जी छाम नर्तक इनको आपसे परिचित करवाती हूँ तथा पंडित जी के दिए गए अमूल्य समय और छाम नृत्य के बारे में जानकारी के लिए उनके आभार प्रदर्शित करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं पंडित जी का परिचय और छाम नृत्य के बारे में जानकारी उन्हीं की जुबानी। नमस्ते, मैं पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, छौ नर्तक। आज मैं छौ के बारे में संक्षिप्त विवरण दूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राखी पाटिल जी को, जो नृत्य समापन सीरीज के यूट्यूब के चैनल में प्रस्तुति कर रहे हैं। मेरा जन्म स्थान सरायकेला झारखंड में हुई है। 25 जून 1957 को मुझे बचपन से ही नृत्य पर रुचि थी और मैं चाहता था कि मैं सीखूं। मैं एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण फैमिली से हूं। मैं अपने गुरु स्वर्गीय पद्मश्री केदारनाथ साहू एवं पद्मश्री स्वर्गीय राजकुमार सुधन नारायण सिंह देव से सीखा। इस नृत्य में मैं 25 साल तक काफ़ी संघर्ष की और नृत्य में ज़्यादातर कला के फील्ड में या कला के जगह पर तकलीफ तो होती है, लेकिन 30 साल के बाद मुझे धीरे धीरे काम मिला और मैं स्टेज में परफॉर्मेंस भी किया। मैंने कुछ सीरियलों में भी काम किया, जैसे भारत एक खोज, श्याम बेनेगल की बनी हुई, उसमें मैंने कोरियोग्राफ भी किया था, खुद परफॉर्म किया था। उत्तर रामायण में किया था और एक फिल्म में मैंने कोरियोग्राफी की थी। A.K. वीर की फिल्म थी लास्ट विजन, और उसमें नीरज कबी उसके मेन एक्टर थे। उसमें मैंने पूरा छौ पर कोरियोग्राफी किया था और धीरे धीरे मैंने प्रोग्राम मुझे मिलने लगे। मैं ICCR से की तरफ से मैं काफ़ी टूर किया। मैं एक छोटा सा ग्रुप भी बनाया था और ग्रुप को लेकर मैं ट्रैवल करता था। मैं अमेरिका, अन्य देशों में भी काफ़ी टूर किया। बाद में 2003 में मुझे वर्ल्ड टूर की ऑफ़र आई थी और मैं टूर में गया था। जापान फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें सिर्फ 4 ही हम आर्टिस्ट थे, एक जापान से, एक इंडोनेशिया से, एक चाइना से और एक हिंदुस्तान से। तो हमारी सफ़र तो काफ़ी अच्छी रही। मैंने काफ़ी काम किया, थिएटर में काम किया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैं 3 साल तक एज ए मोमेंट लेक्चरर था। वहाँ भी मैं थिएटर डायरेक्टर के साथ काम किया। छौ नृत्य यह भारत के पूर्वी प्रांत में इसकी पैदाइश है, ये जन्म हुआ है। ये नृत्य 3 तरह के हैं, 3 प्रकार माने जाते हैं, जिसमें सरायकेला छौ जो आज झारखंड प्रांत में है, पुरुलिया छौ जो बंगाल के प्रांत में है और मयूरभंज छौ उड़ीसा प्रांत में है। लेकिन ये तीनों छौ के जो घराने हैं, ये एक ही घराने से निकल के अलग अलग हुए हैं। सरायकेला छौ और पुरुलिया छौ और मयूरभंज छौ, ये तीनों छौ राजा के समय ही राज्यों में इसकी उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले तो सरायकेला छौ की पैदाइश हुई थी और वहीं से ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुरुओं ने ले लिया। जैसे पहले उनकी सरायकेला में 2 कलाकार थे,
दो गुरु थे, उपेंद्र विश्वाल, बनवाली दास वो मयूरभंज चले गए और उसे हम मयूरभंज छौ बोलते हैं। उन्होंने वहाँ पर सिखाया और अपने ढंग से सिखाया उन्होंने। और उपेंद्र विश्वाल सरेकला में रह गए और उनके एक छात्र थे जो ईचागढ़ स्टेट, पातकुम स्टेट में चले गए। उसको पातकुम भी बोलते हैं, ईचागढ़ भी बोलते हैं। और वहाँ पर राजेंद्र पटनायक उनका नाम था, वो गुरु के। उन्होंने वहाँ पर सिखाया, जिसको हम पुरुलिया छौ बोलते हैं। छौ में हमारी जितने भी नृत्य हैं सभी में अंगिका अभिनय ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 2 छौ में मुखौटा हम इस्तेमाल करते हैं नृत्य के समय, और 1 में हम नहीं करते। 2 जो छौ हैं जिसमें मुखौटा यूज होते हैं, एक तो पुरुलिया है और दूसरा सरायकेला। मयूरभंज में मुखौटा यूज नहीं होता। हमारा जो भी नृत्य में हम अभिनय करते हैं वो शारीरिक रूप से करते हैं, जिसको आंगिका अभिनय बोलते हैं। और इसमें कुछ मार्शल आर्ट्स भी हैं, इसमें योद्धाओं के भी कुछ काम है, क्योंकि राजा के समय का है ये। तो इस नृत्य में हम शारीरिक ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो टेक्निक है, जिस स्पेशली मैं सरायकेला छौ के बारे में बताता हूँ। हमारे सरायकेला छौ में चाली हैं, जिसको आप ग्रामर बोलते हैं। किसी भी शास्त्रीय नृत्य में ग्रामर होते हैं, तो ऐसे ही इनका भी ग्रामर है। तो सरायकेला छौ में जैसे चाली हैं, ये हमारे 18 तरह के हैं। उफली हैं, जिसको हम संस्कृत में उपलय कहते हैं। इसके जो मूवमेंट्स होते हैं ऊपर में और नीचे में, उसमें करीब करीब 49 हैं। और खेल जो सोर्ड एंड शील्ड का कॉम्बाट का खेल होता है, युद्ध के जो टेक्निक्स होते हैं तलवार और ढाल के साथ, वह हमारे 18। इसमें 2 चीज़ बहुत काफ़ी महत्व रखती है, आपका शारीरिक गठन, क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइज है वो बॉडी को फिट रखता है। आज मैं भी 63 साल का हूँ, फिर भी मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। आज भी मैं नृत्य करता हूँ, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज में काफ़ी योगा से मिलता जुलता है। और इसमें शारीरिक साथ साथ मानसिक भी संतुलन होती है, क्योंकि आपको जब आप बैलेंस रखते हैं बॉडी में, उस समय आपको एकाग्रता रखना बहुत ज़रूरी होता है, और वो माइंड को कंट्रोल करता है। अगर शरीर को कंट्रोल करना है तो माइंड को कंट्रोल करना उसको ज़रूरी पड़ जाता है। तो मैं छौ के बारे में इतना ही बताऊंगा कि हमारे 3 छौ में सरायकेला छौ वो करीब करीब शास्त्रीय नृत्य से बहुत करीब है। पुरुलिया छौ वो हमारे लोक नृत्य में आ जाता है, और मयूरभंज छौ वो भी हमारे शास्त्रीय की तरह ही है, लेकिन उसमें जो उनके संगीत हैं उसमें ज़्यादातर लोक संगीत ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे में राग हैं, सरायकेला में राग है, रागनी है। हमारे में भी है लोक नृत्य, लोक संगीत। इसी तरह ये नृत्य आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको लास्ट में ख़त्म करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये नृत्य, सरायकेला नृत्य सबसे प्रथम भारत से 1938 में यूरोप का टूर किया था। उसके पहले कोई भी नृत्य विदेश नहीं गया था। आज सरायकेला बहुत छोटा सा जगह है, वहाँ 15,000 की पॉपुलेशन होगी, लेकिन वहाँ पर 7 पद्मा अवार्डी हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। नृत्य हमारी पूरी जिंदगी इसी में बीती, और संघर्ष भी था। आज मुझे खुशी है कि मैं जितनी मेहनत की, जितना परिश्रम किया था मैंने, जितनी तकलीफ़ें उठाई थी, वो सब पूरा हो गया।
मुझे 2012 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री की अवार्ड मिला और 2016 में मुझे संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड मिली। इसके पहले भी मुझे 2007 में झारखंड सरकार से मुझे स्टेट अवार्ड मिला था। ऐसे छोटे मोटे तो काफ़ी अवार्ड मिलते रहते हैं और मिलते भी हैं, काफ़ी हैं, मैं इतना बोल नहीं सकता, इतने काफ़ी हैं। फिर भी मैं बहुत हमारे देश के लिए सबसे उच्चतर और जिसको हम अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं हाईली सिविलियन अवार्ड था पद्मश्री जो मिला, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। और आज भी मुझे अनुभव होता है कि हमारे जैसे यंग जितने भी आने वाले पीढ़ी कलाकार हैं, उनको अगर कुछ मैं मदद कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं करता भी हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ काम करूं और अभी भी मैं कर रहा हूं, लेकिन इस कोविड-19 की वजह से हम स्टेज का प्रोग्राम नहीं कर सकते। संगीत नाटक अकादमी की तरफ से मैं अभी 9 सेंटर 6 के चल रहे हैं, जिसका मैं ऑनरेरियम डायरेक्टर भी हूं। और ये सेंटर का मेन ऑफिस बोकारो के पास एक छोटा सा जगह है चंदन क्यारी, वहाँ पर मैं जाता हूँ हर महीने और मैं अभी भी नृत्य करता हूँ, अभी परफॉर्मेंस करता हूँ। आज दोबारा मैं राखी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मौका दिया छौ के बारे में बोलने के लिए। धन्यवाद।